Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn English. In this video, I'll tell you the techniques of mind mapping. Okay, so ये जो mind mapping है, this is the new addition in your syllabus. Before we start the techniques of mind mapping, let me tell you कि what is mind mapping. So mind mapping एक ऐसा tool है कि that captures the thinking which is goes on inside your brain. मतलब आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो सब कैप्चर करके व्हेन वी पुट इट ऑन अ पेपर, सो वो होता है माइंड मैप. मतलब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं, फिर कलेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन वी रिमेंबर इट एंड देन वी क्रिएट द आइडियाज़. ठीक है, सो मोस्ट लाइकली इट विल मेक यू अ बेटर थिंकर. ठीक है, तो सपोज एक आध टॉपिक ले लो, एक टॉपिक ले लिया जैसे करियर ऑप्शंस, अगर टॉपिक ले लिया, सो व्हेन वी थिंक अबाउट करियर ऑप्शंस दैट टाइम सो मेनी आइडियाज़ कम्स टू आवर माइंड. तो वो आइडियाज़ हम कलेक्ट करते हैं, फिर वो आइडियाज़ हम प्रॉपर ऑर्डर से अरेंज करते हैं, उसको एक मैप्स आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग. में हम बहुत सारे सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइंस यूज़ कर सकते हैं, कर्व्स यूज़ कर सकते हैं, देन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, एंड कलर एंड इमेजेस इट इज़ अप टू यू. आपको चाहिए सो यू कैन यूज़, और नहीं चाहिए तो यू कैन मतलब आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो देन नो नीड टू यूज़ कलर एंड इमेजेस, आप नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक नोट मेकिंग, नोट टेकिंग वगैरह सेम है. बट सी इन नोट मेकिंग आपको एक पैराग्राफ मिलता है, उस पैराग्राफ को आप कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ गिवन डायग्राम. यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया मिलेगी, एक थीम मिलेगी, तो उस थीम को आप सोच के एक माइंड मैप बनाने वाले हो. उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो दीज आर द 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड मैप, कि जिसमें मेन आइडिया होगी, मतलब सब्जेक्ट होगा कि जो हम सेंटर में लिखेंगे, फिर उस सब्जेक्ट्स को हम ब्रांचेस में उस सब्जेक्ट के ब्रांचेस लिखेंगे. ठीक है, मतलब मेन थीम, फिर उसकी सब थीम विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम जो सब पॉइंट्स है उसको हम ट्विग के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब सब ब्रांच. तो आपका मैपिंग का ऐसा. ठीक है, दिस इज़ योर स्ट्रक्चर. सो आप देखोगे यहाँ पे बीच में है मेन आइडिया, और जो ब्रांच है मतलब सब मेन पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे ब्रांच में, और जो सब पॉइंट्स होंगे वो आप ट्विग में लिख सकते हैं. सो हाउ टू मेक अ माइंड मैप. ठीक है, माइंड मैप कैसे बनाते हैं, दीज आर द स्टेप्स, बट हम मतलब वन बाय वन एक स्टेप देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट होती है सेंट्रल थीम. मतलब अगर एक का टॉपिक है तो वो टॉपिक हम बीच में लिखेंगे, दिस विल बी आवर सेंट्रल थीम. फॉर एग्जांपल ले लो, अभी बर्थडे का एग्जांपल है. सो व्हेन वी थिंक ऑफ बर्थडे, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड कि कलरफुल बंच ऑफ बलून्स. तो हमने बीच में लिखा है बर्थडे, दिस इज़ योर ब्लैंक पेज, बीच में लिखा बर्थडे, एंड इफ़ यू विश देन यू कैन ड्रॉ दिस बलून्स. ठीक है, नॉट नेसेसरी. इसके बाद हम कीवर्ड्स यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, माइंड मैप्स इज व्हाट, दिस इज समराइज इन्फॉर्मेशन. हम यहाँ पे ऐसे टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है, या फिर सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेंटेंसेस हम एक छोटा वर्ड या फिर फ्रेजेस यूज़ करेंगे. तो अभी हमारा माइंड मैप, हम बर्थडे का माइंड मैप बनाने वाले हैं. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड, बर्थडे मतलब पार्टी. सो पार्टी में दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट थिंग. फिर पार्टी में हम सोचेंगे इनविटेशन के बारे में, तो इनविटेशन विल बी द सब पॉइंट. ठीक है, एंड देन अगेन दीज आर द फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, दीज विल बी अगेन सब पॉइंट विच इज जॉइंड बाय ट्विग. ओके, सो ब्रांचेस के साथ हमने ज्वाइन कर दिया पार्टी, देन अगेन वन ब्रांच इनविटेशन, और इनविटेशन के सब पॉइंट्स हमने ट्विग से ज्वाइन कर दिए. तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते. ठीक है, सपोज अगर आपने सेंटेंसेस यूज़ किए यहाँ पे कि व्हाट डू आई नीड फॉर माई बर्थडे पार्टी, हु डू आई सेंड एन इन्विटेशन. सी, सेंटेंसेस आर डिफिकल्ट टू रीड एंड ओनली अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ एसोसिएशंस कैन बी मेड. ठीक है, सो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड इट. ठीक है, हमें सिर्फ वर्ड्स यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ. देन प्रॉक्सिमिटी. सी, जो लेंथ होनी चाहिए जे कर्व लाइंस की वगैरह, वो लेंथ शुड बी प्रॉपर. अगर आप फर्स्ट डायग्राम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लगता है कि वर्ड्स जो है वो क्लोज है, वो कनेक्टेड दिखता है.
अगर सेकेंड डायग्राम आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकेंड डायग्राम में जो कर्व लाइंस वगैरह है दैट इज़ टू लॉन्ग और वो डिसकनेक्टेड दिखते हैं एक दूसरे से. सो जस्ट फॉलो द फर्स्ट वन कि जो कर्व लाइंस या फिर जो भी आप एरोज वगैरह जो भी यूज़ करोगे दैट शुड बी जो वो मतलब एकदम छोटे और जो वर्ड्स है वो प्रॉपर वर्ड्स के साइज़ के होने चाहिए. देन एसोसिएशंस. अभी एसोसिएशंस किसको बोलते हैं? मैंने आपको बोला कि सेंट्रल थीम आएगी, फिर उसके पॉइंट्स आएंगे, मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, तो उनको बोलते हैं एसोसिएशन. मतलब सेंट्रल थीम से रिलेटेड मेन पॉइंट्स, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेवल एसोसिएशन. फिर फर्स्ट लेवल के पॉइंट्स उसको बोलेंगे हम सेकेंड लेवल एसोसिएशन, और सेकेंड लेवल के पॉइंट्स उनको हम बोलेंगे थर्ड लेवल एसोसिएशन. तो वो कैसे, ये वाला फॉलो करो आप, ठीक है. फाइनल स्ट्रक्चर. सी दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर माइंड मैप. ठीक है, हमने माइंड मैप बर्थडे का एग्जाम्पल लिया था. सो दिस इज योर फाइनल माइंड मैप. एसोसिएशंस आर ऑफन ड्रॉन एज कर्व लाइंस. यू कैन यूज़ कर्व लाइंस और यू कैन यूज़ डिफरेंट शेप्स, और एरोज भी यूज़ कर सकते हो, लाइंस भी यूज़ कर सकते हो, कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक आध बलून मतलब ड्रॉ करके उसको भी कनेक्ट कर सकते हो. कर्व लाइंस यूज़ कर सकते हो, स्क्रोल्स यूज़ कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू, बट दिस शोज़ connectivity between these ideas. Okay, so this is what the final structure of your mind mapping. Now let's see some examples. Suppose मैंने बोला कि mind map of essay writing. ठीक है, so this is what the mind map of writing essay. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है, see we have 1 2 3 4 5 6 and 7 first level association and many more second level association. Like this also you can draw. अगर आपको पिक्चर्स या कलर्स नहीं चाहिए then you can avoid it. You can draw मतलब एकदम सिंपल माइंड सकते हो, ऐसा वाला एकदम सिंपल. सी गोल्स का यहाँ पे 5 फर्स्ट लेवल एसोसिएशन है. फाइनल पर्सनल, वर्क, एजुकेशन, सोशल एंड फिनेंशियल. ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड लेवल एसोसिएशन, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल एसोसिएशन भी है. ठीक है, सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन, और ऐसे भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कलर यूज़ किए हैं, यू कैन अवॉइड द कलर्स एंड यू कैन ड्रॉ सिंपल वन ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट the technique of mind mapping. See, this is very simple. Just write it in a creative way. Okay, thank you so much. If you like my video, then please like and don't forget to subscribe.